जय भीम, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। द कश्मीर फाइल फिल्म जब से रिलीज हुआ है तब से लगातार दो समुदाय के बीच कहीं ना कहीं है जो कि तनाव का स्थिति उत्पन्न होता जा रहा है। अब द कश्मीर फाइल्स को लेकर जहां एक धाड़ा सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर से विरोध देखा जा रहा है। लगातार अब इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ समाज सेवी रजनीश पासवान जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो द कश्मीर फाइल आया है, इसका क्या वजह, क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर हकीकत में इसका क्या आंकड़ा है? जी रजनीश जी। सबसे पहले तो हम इतना ही कहेंगे, देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरे भारत में जब सिनेमा हॉल से लोग निकलते हैं देख के, तो एक आक्रोश लेके निकलते हैं और आक्रोश ऐसा रहता है कि अगर सामने में कोई मुसलमान मिल जाए तो उसको ये कत्लेआम कर देंगे। तो मैं ऐसे लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप भारत के राजनीतिक को समझिए, समझने की ज़रूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कोई विकास तो हुआ नहीं है और 2024 का ये राजनीतिक है। जिस तरह उलट पुलट के उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार बना लेते हैं, ईवीएम चोर, ईवीएम के द्वारा, उस तरह हिंदू मुसलमान का ये दंगा करा के फिर केंद्र में ये आना चाहते हैं। कश्मीर में जो कश्मीर पंडितों के साथ हुआ वो दुखद है, उसका निंदा मैं भी करता हूँ। ये निंदनीय घटना है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ टोटल 1400 लोग मरे थे, जिसमें कश्मीरी पंडित मात्र 89 को मरे थे, मात्र 89 को। तो सिर्फ इस देश में कश्मीरी पंडितों पर ही फिल्म क्यों बनाया गया, ये सवाल मेरा है। हम भीम आर्मी के लोग तथागत बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, इसलिए तर्क करते हैं। हम सवाल करते हैं सरकार से और सवाल करते हैं उस फिल्म के डायरेक्टर से कि 89 को पंडितों का जब हत्या हो जाता है तो आप फिल्म बना दिए 350 करोड़ रुपया खर्च करके, लेकिन बिहार में जहानाबाद में नरसंहार हो जाता है दलितों के, उस पर आप फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? बिहार में कई नरसंहार हुए जिस पर आज तक कोई फिल्म नहीं बनाया गया। तो जब दलित का हत्या होता है, दलित का नरसंहार हो जाता है, तो उस पर कोई एक्शन लेने वाले नहीं है और ये दलाल मीडिया और सत्ता में बैठे दलाल लोग भी चुप रहते हैं। लेकिन 89 पंडितों का कत्लेआम हुआ है तो सत्य के गलियारों में देश के प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि फिल्म बड़ा दर्दनाक है और सत्य घटना है। माना ये सत्य है, हम भी कहते हैं ये कहानी सत्य है, लेकिन उसमें मुसलमान भी मरा था, उसमें सरदार लोग भी मरे थे। टोटल 1400 लोग मरा था, 1400 में मात्र 89 पंडित था। तो मेरा ये सवाल है कि सिर्फ पंडितों के मरने पर आप इस तरह के माहौल बना रहे हैं पूरे देश में, तो ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं और हम आगे भी विरोध किया और फिर विरोध करने का काम करेंगे। ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं देश में शांति व्यवस्था को भंग करने का ये बहुत बड़ा साजिश है आरएसएस और बीजेपी के। बीजेपी और आरएसएस का यही मुख्य एजेंडा है। हिंदू मुसलमान के दंगा करा दो, कहीं मंदिर के निर्माण करवा दो और हिंदू को संगठित करके वोट ले लो और सत्ता में आ जाओ। यही राजनीतिक है। ये सिर्फ राजनीतिक हो रहा है, वोट का राजनीतिक है। अगर राजनीति पे बात करते हैं तो बिहार में मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी है, जो पिछड़ों की पार्टी बताते हैं, अति पिछड़ों की पार्टी बताते हैं, उनके 3 विधायक कल बीजेपी में शामिल हो गए। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी अगर गलत राजनीति कर रही है तो फिर 3 विधायक कैसे शामिल हो गए उसमें? इसमें गलत क्या है? हमारे बहुजन समाज के लोग सबसे बड़ा गलती काम करते हैं। पहले बात को समझिए कि बीजेपी और आरएसएस के पास फंड कहाँ से आता है, पैसा उसके पास कहाँ से है। और जब पैसा है तो वह दुनिया के शक्तिशाली लोग बनेंगे ही। वो किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, कहीं भी दंगा करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास धन है। तो बहुजन समाज को लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप गलत करते हैं। आरएसएस का जो राजनीतिक जो एजेंडा है वह मंदिर पर आधारित है। इस बात को समझिए आप रोशन जी। भारत में जितने भी मंदिर हैं उस मंदिर में जो चढ़ावा जाता है
वो हमारे बहुजन समाज के लोग मंदिरों में जाके पूजा आराधना प्रार्थना करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। वह पैसा जाता कहाँ है? वह पैसा जाता है आरएसएस के फंड में। और आरएसएस जो है धर्म को मजबूत करने के लिए, बात को समझने की ज़रूरत है। आरएसएस का मुख्य एजेंडा है धर्म को मजबूत करना, और धर्म को मजबूत करने के लिए बीजेपी का गठन किया गया है और बीजेपी को मजबूत करना है। तो बीजेपी बिहार में किसी न किसी रूप में सत्ता में आने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। इस बात को नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी आंख पर जो चश्मा डाले हुए हैं, पर्दा डाले हुए हैं, नीतीश जी को मैं आपके लाइव के आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप सिंह लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, आप वर्ण व्यवस्था में शूद्र ही हैं। आप इस बात को मान लीजिए। और शूद्र की क्या औकात इस देश में है उसको आप पढ़ लीजिए, मनुस्मृति को आप पढ़ लीजिए, वेद को आप पढ़ लीजिए, पुराण को। जितने भी धर्मशास्त्र लिखा है ब्राह्मणों ने, उस धर्मशास्त्र को आप पढ़ लीजिए कि शूद्रों का क्या औकात है। तो नीतीश कुमार से हम यही कहना चाहते हैं कि आज नहीं तो बिहान आपको सत्ता से धक्का मार के हटा के और बीजेपी बिहार में वर्चस्व कायम करेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कब्जा कर लिया है, बिहार में भी कब्जा करेगा और एक छत्र हुकूमत करेगा। और ये लोग आरएसएस का मुख्य एजेंडा तो हम पहले भी बताए और आज फिर बताते हैं, आरएसएस का मुख्य एजेंडा है भारत में धर्म को मजबूत करना, मंदिर का निर्माण कराना और जो है भारत के संविधान को ख़त्म करना, और भारत के संविधान को ख़त्म करके फिर इस देश में उनका जो नया संविधान लिखा गया है मनुस्मृति के आधार पर, उसको लागू कराना। क्योंकि आरएसएस के प्रवक्ता बीजेपी के बहुत से बड़े बड़े लीडरों ने अपना बयान दे दिया है, मन की बात को कह दिया है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा है स्पष्ट रूप से कि चमार को जूता ही बनाना चाहिए, संसद नहीं बनाना चाहिए। तेली या तमोली को संसद विधायक नहीं बनना चाहिए। शूद्रों का जो काम है, कुर्मी जादव कोयरी का जो काम है खेती करना, दूध दुहना, उसको अपना ही कार्य करना चाहिए। यानी मनुस्मृति जब संविधान इस देश में लागू होगा तो जो वर्ण व्यवस्था में जो जिसका काम था वो काम करना पड़ेगा। प्यार से कीजिएगा तो सही, नहीं तो ज़बरदस्ती आपसे कराया जाएगा। ऐसा प्रावधान लागू कर देगा इस देश में, और ये शुरुआत हो चुका है। मुकेश सहनी का पार्टी को जिस तरह से समाप्त किया गया है, क्या दलित पिछड़ों को बिहार में राजनीति से बेदखल करने का कोशिश है? दलित पिछड़ों को सोचना चाहिए, मुकेश सहनी को समझना चाहिए, और जीतन राम मांझी को सबक लेने की आवश्यकता है, और तेजस्वी यादव को भी सबक लेने की आवश्यकता है। ये लोग एसी में बैठ के पुरानी बातों को भुला जाते हैं। हम कहते हैं बिहार के धरती पे एक ही नेता पैदा लिया था जिनके विचारधारा से हम बहुत प्रभावित थे, श्री लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बाबा साहेब को पढ़े थे, श्री लालू प्रसाद यादव महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़े थे, श्री लालू प्रसाद यादव हमारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानते थे। इसलिए श्री लालू प्रसाद यादव 1990 में जो नारा लेके चले थे, उस नारा के परिणाम लालू यादव के साथ क्या हुआ आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं किस तरह से मनुवादियों का वो शिकार हो गए। तो हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से कि आप एक अक्खड़ अम्बेडकरवादी के बेटा हैं। श्री लालू प्रसाद यादव में बाबा साहेब का रूप झलकता था, तो आप एक अक्खड़ अम्बेडकरवादी का बेटा हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इस मनुवादी व्यवस्था से, इस मनुवादी सरकार से, बीजेपी से, आरएसएस से, पखंडवादी से आपको जो है लड़ना पड़ेगा। और बिहार में अगर आप कदम बढ़ाते हैं सड़कों पे उतर के, तो बिहार के करीब 12 से 13 करोड़ संख्या है, आपके साथ खड़ा होगा। हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ मरने के लिए तैयार हैं। गुलामी हमारे बाप दादाओं ने किया, अब हम गुलामी करने के पक्ष में नहीं हैं। हम लोग मारेंगे या मरेंगे, लेकिन लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि वह हमारे बहुजन महापुरुषों का खून हमारे बहुजन समाज के लोगों के दिल दिमाग में दौड़ता है। हम लोग गुलामी कहीं से स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं, और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप बनावटी देवी देवताओं के पक्ष में ना रहें। ब्राह्मणों के लिखा सारा धर्म ग्रंथ
ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ धर्म ग्रंथ है। उस धर्म ग्रंथ के अनुसार इस धरती पर मनुष्य ने देवी देवताओं को बनाया है। हम कहते हैं कि भारत के बाद दूसरे देश में यहाँ के देवी देवताओं के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। आप सोच लीजिए कि यहाँ के जिस देवी को आप लोग पूछते हैं उसको 10 हाथ दे दिया जाता है, और अमेरिका, जापान, चाइना में वो उस तरह के देवी नहीं हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जो देवी देवता के निर्माण किया उसका सवारी आप देख लीजिए। शनि महाराज कौआ पर बैठे हुए हैं, गणेश जी चूहा पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी के उल्लू सवारी है, सरस्वती के बत्तख सवारी है, साला घोड़ा ऊँट यही साला हेलीकॉप्टर देता सवारी, कार स्कॉर्पियो देता सवारी। तो ये मनगढ़ंत देवी देवताओं का निर्माण किया है हमारे बहुजन महापुरुष, बहुजन समाज के लोगों को गुलाम कर बनाने के लिए। अब बहुजन समाज के लोग, खासकर ओबीसी समाज के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जाके मंदिरों में जो आप झाल और ताल बजाते हैं, आप बहुत जल्द आपको ताल और झाल बजाने का समय खत्म होने जा रहा है। आपके कमर में बेड़ी बंधेगा, आपको गुलाम बनाया जाएगा और बोलने पर आपको ठूरेगा भी, क्योंकि आरएसएस का जनाधार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का जनाधार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए अयोध्या में बलजोबड़ी कोरोना काल में लोग मर रहा था पूरे दुनिया में, और अयोध्या में क्या हो रहा था? राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। क्या वहाँ कोरोना नहीं था? राम मंदिर के आप निर्माण कर रहे थे और लोग कोरोना काल में लोग मर रहे थे। क्यों नहीं आपका राम जो है कोरोना से बचा लिया, किसी को बचा लेता? अब तो मैं इतना मजाक का पात्र हो गया कि यह बीमारी चाइना से आया था, अब यहाँ कोरोना देवी मैया के भी मंदिर बनने लगा है। अब सोच लीजिए कि कोरोना को देवी बना दिया, अब उसको भी जाइए पूजा पाठ कीजिए, दूध और प्रसाद चढ़ाइए। यह पखंडवादी व्यवस्था हमारे देश में है और इसका दोषी सबसे बड़ा ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग हैं, क्योंकि मंदिरों में जाके झाल ताल वही लोग बजाते हैं, दिमाग पर जोर नहीं देते हैं, तर्क नहीं करते हैं। तथागत बुद्ध की यह धरती है। तथागत बुद्ध बोले थे कि यूं ही किसी पर विश्वास मत करो, उसमें तर्क करो, जानो सच्चाई क्या है। तो हम तथागत बुद्ध के विचारधारा पे चलते हैं, हम बाबा साहेब विद्वान को मानते हैं, इसलिए हम तर्क करेंगे। हम तर्क करेंगे, हम कैसे मान लेंगे कि चूहा पर गणेश बैठ सकता है और आदमी के धड़ को काट के हाथी का मुंडी लग जाएगा? ये होने के बात है, हम तो तर्क करेंगे। इसलिए हम अपने लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर अंधविश्वास और पखंडवादी व्यवस्था से बचना चाहते हैं तो एक बार अंबेडकर को पढ़ लो, एक बार फूले को पढ़ लो, एक बार पेरियार को पढ़ लो, एक बार संत रविदास जी को पढ़ लो, एक बार साहू जी महाराज को पढ़ लो, जितने भी संत कबीर के पढ़ लो, जितने भी बहुजन महापुरुषों हैं उनके किताबों को उठा को पढ़ लो। आपका दिमाग नहीं घूम गया तो मेरा नाम पर पेशाब कर देना। ये हम कहना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को। ये थे हमारे साथ रजनीश पासवान जी। और बिहार में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के द्वारा जो कल मुकेश सहनी को पार्टी को समाप्त करने का जो कोशिश किया गया है, आने वाला समय में जो भी दलित पिछड़ा का पार्टी है बिहार में, उसको इसी तरह से राजनीति से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर आप उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उनकी जो विचारधारा है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता है, उसके अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में दलित पिछड़ों को राजनीति से बेदखल कर दिया जाएगा। और जो पूर्व में जो गुलामी करवाया जाता था मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, वो फिर से लागू करवाया जाएगा। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।